15 नवंबर को शुक्रवार कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और इस दिन आप एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय अगर कर लेंगे, तो इस टाइम भगवान विष्णु से, माँ लक्ष्मी से जो माँगेंगे आपकी वही मुराद पूरी होगी। तो इस उपाय को आप ज़रूर कर लें। तो ये उपाय जो आप आज के दिन कर लेंगे, बहुत ही जल्दी से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मनोकामना आपकी कोई भी हो सकती है, धन संबंधी और बिज़नेस संबंधी, व्यापार संबंधी या कोई नौकरी से संबंधित या कोई ऐसी समस्या जो आपकी बहुत दिनों से चली आ रही हो, पूरी ना हो। तो ये बहुत ही अच्छा दिन दिन है देव दीपावली का, पूर्णिमा का। तो इस दिन का उपाय आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी से फलित होता है। तो उपाय आपको ज़रूर करना है। तो उपाय क्या है? तो उपाय तो वैसे जो गुरुजी ने बताए हैं बहुत आसान है। 2-3 उपाय हैं जो आप इसको करके अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति है, करनी है, लक्ष्मी की चाहत है, धन की कमी है, धन की समस्या रहती है, तो तुलसी की लकड़ी का जो उपाय है वो ज़रूर करें। यानी कि 1 तुलसी की लकड़ी ले लें या 1 ले लें या 3-4 ले लें, पतली-पतली, छोटी-छोटी सूखी हुई। आपको तुलसी में से हरी डंडियाँ नहीं तोड़नी है, जो सूखी हुई होती हैं वही लकड़ी ले लें और उस पर कलावा है इस तरह से लपेट लें। और इस तरह से क्या होगा कि दीपक की बाती जैसे होती है ना, तो उस तरह से ये बन जाएगी। और इस तरह से लपेट कर इसमें देसी घी जो गाय का होता है उसमें इसे अच्छी तरह से डुबो दें। और इसकी हम या तो सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के टाइम प्रदोष काल के बाद, यानी कि साढ़े 5-6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम इस तरह से भगवान विष्णु विष्णु की और माँ लक्ष्मी की और साथ में तुलसा जी की हम इसकी आरती करेंगे। और साथ में हम करेंगे, अगर आपके घर में जो भगवान विष्णु के प्रतीक है राधा कृष्ण, कृष्ण भगवान, राधा रानी, उनकी भी हम आरती करें। और मंत्र क्या बोल रहे हैं, आपकी जो मनोकामना है, जब हमने ये दीप मतलब तैयार कर लिया है तुलसी की लकड़ी का, उस वक्त अपने सबसे पहले अपने मंदिर में हमें इसको जलाना है, जहाँ पर भगवान विष्णु की या राधा कृष्ण जी की, आपके घर में अगर कोई तस्वीर मूर्ति है तो वहाँ पर आपको जलाना है। और अगर भगवान विष्णु या राधा कृष्ण की भी मूर्ति नहीं है, भगवान श्री रामचंद्र जी की होगी, तो उनके आगे ये तुलसी का दीप जलाना है। और दीप प्रज्वलित करके फिर भगवान से अपनी, पहले हमें दीप को प्रज्वलित कर लेना है, फिर भगवान से मन में आपकी जो भी मनोकामना है धन से संबंधित, क्योंकि ये उपाय है तो धन से संबंधित जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है वो करनी है और माँ लक्ष्मी का स्मरण करना है। और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए और हमें एक मंत्र बोलना है, वो मंत्र आप लिख लीजिए, याद रखिए, बहुत ही आसान है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और क्योंकि हमें ये आरती उतारेंगे और साथ ही साथ मंत्र बोलते जाएंगे। और इस तरह से हमें 11 या 21 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः का मंत्र बोलना है। और हमने जब ये दीप जलाया था, जब भी अपनी मनोकामना माता रानी के आगे कही थी, और जब दीप हम जलाकर रख देंगे तो उसके बाद ही हमें माता रानी से अपनी मनोकामना कहनी है। और इस तरह से हम जो धन संबंधी हमारी समस्या है वो माता लक्ष्मी के आगे और हमने अपने मंदिर में कह दी है। तो इस उपाय से हमारी जो भी धन संबंधी समस्या है, लक्ष्मी की हमारे घर में कमी है, लक्ष्मी आ नहीं रही है, तो जो भी रुकावटें आ रही हैं और कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो वो सारी हमारी समस्या वो इसी जो है तुलसी के दीपक वाले उपाय से बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र हमारी पूरी होती है और धन लक्ष्मी वैभव की हमारे घर में वृद्धि होती है। और दूसरा उपाय ये देखिए, एक सफ़ेद फूल का और लाल फूल का है। ये हमें व्यापार संबंधित या कोई भी ऐसी मनोकामना है जो हमारी समस्या जो है, हमारा हमने काम शुरू किया है वो चल नहीं रहा है, या हमने कोई परीक्षा दी है वो पास नहीं हम कर पा रहे हैं, बैंक बैंक में कह रही हूँ, या कैसी भी कोई भी नौकरी है जो हम नौकरी के लिए हम पेपर देते हैं उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मतलब जिस काम में भी कोई रुकावट आ रही है, या हम कोई वस्तु जैसे कि हम खरीदने जा रहे हैं और प्रॉपर्टी से संबंधित, तो वो हम ले नहीं पा रहे हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो उसके लिए ये उपाय ज़रूर करें। अगर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा ये अचूक उपाय है, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई उपाय होगा आपका, जो आपके काम बनते-बनते रुक रहा है, या आप मकान-दुकान लेना चाहते हैं, तो इस उपाय को ज़रूर कर लें। और इसको आप ब्रह्म मुहूर्त में शाम के टाइम किसी भी टाइम कर सकते हैं। और ये भी आप रात 12 बजे से पहले-पहले, शाम को अगर करेंगे तो 5 बजे, साढ़े 5 बजे से लेके 12 बजे से पहले-पहले इस उपाय को साढ़े 11 बजे तक कर लें। और ये पहले वाले उपाय को भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, सर्वप्रथम माँ सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए ओम गं गणपते नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। सबसे पहले हमें गणपति और महालक्ष्मी की पूजा वंदना करनी है, उनकी वो करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, भगवान भोलेनाथ हैं उनकी हमें पूजा करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरह 5 बार कहना है। और इस बात कहने के बाद हमें जो अपनी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ के आगे, श्री कुंदकेश्वर महादेव,
कौन से महादेव? श्री कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें अपनी मनोकामना कह देनी है। जो हम मकान लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं अपनी, अगर आपकी प्रॉपर्टी आप बेचना भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी यही उपाय है। तो ये उपाय आप ज़रूर कर लें। और भोलेनाथ के आगे अपने उपाय करते हुए हम क्या करेंगे, एक लाल फूल जो है शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। तो देखिए, आज के दिन हम पूर्णिमा के दिन हम ये उपाय करेंगे, तो हमारा जो ये आपकी जो भी काम में रुकावट आ रही थी, आप प्रॉपर्टी लेना या बेचना चाह रहे थे, नहीं हो रही थी, तो देखिए किस तरह से आपकी आप जब ये उपाय कर लेंगे तो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आपके काम बनने लगेंगे। तो इस उपाय को ज़रूर करें। और तीसरा उपाय है, क्योंकि ये भगवान श्री हरिहर की भी पूजा होती है, भगवान विष्णु की भी पूजा होती है, कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की होती है और साथ में भोलेनाथ जी की पूजा होती है। तो आज जैसे कि पूर्णिमा का दिन है, तो पूर्णमासी का दिन अपने आप में ही विशिष्ट दिन होता है। देव दीपावली भी इस दिन जो है मनाई जाती है, क्योंकि सभी देवता जो है धरती पर आते हैं, जिसके कारण से देव दीपावली मनाई जाती है। इससे हमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ-साथ सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। तो इस उपाय को भी आप कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है, इसको कर लें। आप इस उपाय को, जो भगवान विष्णु का उपाय है ब्याह शादी के लिए, जिसका ब्याह ना हो रहा, शादी ना हो रही हो, तो ये उपाय ज़रूर कर लें। पूर्णिमा के दिन, जैसे कि आप जानते हैं, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण स्वामी का, भगवान विष्णु के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। तो आपकी जो भी समस्या हो, धन संबंधी हो या पैसों संबंधी हो, साथ ही ब्याह संबंधी हो, तो इस उपाय को ज़रूर करें। आज जैसे कि पूर्णिमा का दिन है, तो भगवान विष्णु श्री हरि के आगे आप शाम के टाइम दीपक जलाएं, और सुबह के टाइम भी जला सकते हैं, लेकिन शाम के टाइम 4 बजे और या 4 बजे के बाद दीपक जलाएं। भगवान जो विष्णु की, श्री सत्यनारायण स्वामी जी की कथा है वो कहें। अगर आपने व्रत भी नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कथा ही कह लें भगवान श्री हरि की। अगर हम भगवान विष्णु की पूजा भी नहीं कर सकते, मतलब कथा भी नहीं कह सकते, तो हमें क्या करना है, हमें केवल उनकी हम आरती ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आरती जो होती है वो कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी मनोकामना कहकर दीप देसी घी का प्रज्वलित कर दें। और उसमें एक, अगर हम ब्याह संबंधित शादी विवाह के लिए कर रहे हैं, तो एक चुटकी हम उसमें सिंदूर डाल दें। और ये देखिए, जैसे कि तुलसी का विवाह एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक करते हैं। अगर आप इस दिन तुलसी विवाह कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं कर रहे हो तो ऐसे, तो भगवान विष्णु की अगर आपके मंदिर में पूजा है, फ़ोटो है, तस्वीर है, कुछ भी है, वहाँ ये दीप को जलाकर, हल्दी वाले दीपक को जलाने, फिर उसके बाद ये दीपक को हम तुलसी जी में रख दें। तो इस और अपनी समस्या को कह दें। जो भी हमारी मनोकामना होगी शादी विवाह से संबंधित, हम माँ तुलसी के आगे प्रार्थना करें, अपनी समस्या को माता रानी के आगे रखें, और एक हल्दी का टीका माता रानी के जो है पौधे पर लगा दें। और फिर वही जो तिलक है, जिस बेटा बेटी का ब्याह करना हो, शादी के लिए चिंतित हो, उसके माथे पर हल्दी वाला टीका लगा दें। अगर वो बच्चे घर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनकी अगर कोई फ़ोटो हो, तो उन पर आप हल्दी वाला तिलक करें, और माँ से प्रार्थना करें, मेरे इस बेटा या बेटे का जल्दी से जल्दी जो है ये रिश्ता हो और शादी विवाह का कार्य संपन्न हो। तो शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामना भगवान पूरी करेंगे। जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।